फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल और मेरे किचन में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन है, तो इसके लिए आज हम राजस्थान की फेमस मिठाई घेवर बनाएंगे और इसके साथ ही साथ हम कुछ नमकीन में राइस फ्लोर रिंग्स बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं कि हमारा घेवर बनता कैसे है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच घी लिया है। इसमें घी ज़रूरी है, घी की जगह पर तेल बिल्कुल भी नहीं लेना, और कुछ आइस क्यूब्स। उसके बाद इसे हम अच्छे से किसी भी बर्तन में लेके अच्छे से मलेंगे कि घी है जो एकदम फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए, इसी तरह इसे कम से कम 5 मिनट तक तो हमें लगातार मलते रहना है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, तभी हमारे घेवर अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने बर्फ़ निकाल दिया है। अब इसे हम फिर से मिलाएंगे। ये थोड़ा सा बर्फ़ से हाथ मेरा ठंडा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ चम्मच की सहायता से इसे मला है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैदा डाला है। मैदा एक बारी में बहुत ना डालें, धीरे धीरे डालें। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया था और 1 कप दूध है। दूध बिल्कुल फ्रीज का रखा हुआ चिल दूध है, बिल्कुल ठंडा ही इसमें से हर चीज़ का हमें यूज करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं और शुष्क गर्म कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे और इसका इसे हमें एक पतला स्मूथ सा बैटर लगाना है। तो ये देखिए, बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए। और इसमें पानी भी मैंने डाला है, पानी भी ठंडा ही ज़रूरत है। अब हम इस बैटर को एक बर्तन में रखेंगे, उसमें हमें चिल पानी मैंने डाला और बर्फ़ भी डाला। साथ ही साथ इस बैटर में भी मैंने 2 आइस क्यूब्स डाले हैं ताकि हमारा बैटर गर्म ना हो। अगर बैटर गर्म हो गया तो हमारे घेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, और नहीं तो बैटर थोड़ा सा कुछ में निकालें और बाकी फ्रीज में रख दें और फिर निकाल के बनाएं, तब आपका घेवर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ऑयल लिया है और तेल जो है जो बिल्कुल ही हमें गर्म चाहिए, मतलब खौलता हुआ तेल चाहिए। और तेल को बिल्कुल भी लो मीडियम नहीं करना। ये देखिए, ये कितना गर्म है। मैंने और एक एक चम्मच इसे हमें गिराना है। देखिए, बस 1 चम्मच, फिर एक डालेंगे। इस तरह हमें 15 से 20 बार गिराना है। फ्लेम ज़रा भी मीडियम और लो नहीं होगा, बिल्कुल हाई फ्लेम रहेगा। तो इसी तरह इसे एक एक चम्मच गिराते रहें और हमारा घेवर अपने से बनता रहेगा और शेप खुद ब खुद ले लेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गिरा रहे हैं बैटर। और थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा ऊंचाई से गिराना है हमें, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसका कि आप ध्यान रखें। तो इसी तरह हमें बनाना है इसे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसे हमें फ्राई करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा। क्वांटिटी मैंने देखा है, बस उतना ही हमें एक बार में गिराना है, इससे ज़रा भी ज़्यादा नहीं गिराना है। ज़्यादा अगर आप गिराएंगे तो बैटर नीचे तले में बैठ जाएगा और घेवर फिर से अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह आप गिराएं। तो ये देखिए, हमारा घेवर धीरे धीरे फ्राई हो रहा है और एक घेवर को बनाने में कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने बैटर डाला है। आप चाहें तो सॉस बोतल से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ करछी से बना रही हूँ। सॉस बोतल से भी हल्का हल्का गिरा के आप बैटर बना सकते हैं। तो इसी तरह आपको 15 से 20 बार गिराना है इस बैटर को। और ये भी इसमें इसका ख़ास ट्रिक है कि बिल्कुल ही ये चिल पानी, चिल दूध इसमें लगता है। तो यहाँ पे देखिए, घेवर हमारा शेप में आ चुका है। अब इस चाकू की सहायता से हम साइड से इसके किनारे को हटा लेंगे, थोड़ा थोड़ा छुड़ाएंगे ताकि निकालने में घेवर को आसानी हो। ये किनारे थोड़े पकड़ लेते हैं। ये देखिए, किनारे मैंने छुड़ा लिया और ये देखिए, घेवर हमारा बिल्कुल फ्राई होके तैयार है। अब इसे एक कटोरी पे रखेंगे कि इसका एक एक्स्ट्रा जो रिफ़ाइन ऑयल है वो नीचे आ जाए। और इसी तरह हम फिर से दूसरा घेवर बना लेंगे।
तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए ये भी घेवर बन के तैयार हो चुका है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी चीनी मैंने लिया है, आधा कटोरी पानी, और चाशनी हमें 2 तार की चाहिए, 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए, 2 तार की चाशनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2 चम्मच दूध की आवश्यकता हुई है, क्योंकि चाशनी इससे साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध डाला। अब इसका फेन जो गंदगी है चाशनी का वो हम थोड़ा निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। तो चाशनी जब हम रेडी हो जाए तो 1 चम्मच की सहायता से हम घेवर पर डालेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चाशनी डाल रही हूँ। तो इसी तरह आप भी चम्मच की सहायता से चाशनी डालें, और इसी तरह दूसरा घेवर पर भी मैं डाल रही हूँ। तो इसी तरह हमें बस ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ पे हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। तो इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये राजस्थान की बहुत फेमस मिठाई है, आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसे राजस्थान में हर त्यौहार में ही बनाया जाता है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे 1 कप इसका बैटर बनाने में 1 कप मैदा में 3.5 कप पानी, तो 3.5 कप पानी की हमें आवश्यकता हुई है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिससे मेजरमेंट करते हैं आप मैदा का, उसी से पानी और दूध दोनों लें। तो उसी से हमें सभी का मेजरमेंट करना है। तो इसी तरह आप भी घेवर बनाएं। आपके घेवर बहुत ही जालीदार परफेक्ट बनेंगे। घेवर में जब जाली बहुत सारी आती है तो ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए, अब मीठा तो तैयार हो चुका है, तब मीठा के साथ हम कुछ नमकीन बनाते हैं। तो हम आज राइस फ्लोर रिंग्स बनाएंगे। तो मीठा खाते खाते हम बोर ना हो, इसके लिए हम मीठा के साथ नमकीन भी लाएं। तो इसके लिए देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये चावल का आटा है, जीरा, जमाइन, ये चिली फ्लेक्स हैं, ये यहाँ पे नमक है, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 1 चम्मच घी है, और ये पानी है हमारा जग में। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब जिससे मेजरमेंट करना है उसी से हमें पानी भी लेना है। तो यहाँ पे 1 कप मैदा के लिए हमें 2 कप पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 कप पानी डालूँगी इसमें, और फिर इसमें हम अपना इसका मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जीरा डाला, और अब अजवाइन, चिली फ्लेक्स, आप चिली पाउडर भी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर, नमक, और अब हम इसमें घी डालेंगे। जब पानी में बॉयल हो जाए, मसालों में अच्छा बॉयल आ जाए, तब धीरे धीरे करके हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। ये लगातार एक ही बार में हमें नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी रिंग्स अच्छे नहीं बनेंगे और खाने में क्रिस्पी भी नहीं लगेंगे। तो इसी तरह थोड़े थोड़े हमें करके डालना है और चलाते रहना है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जब पूरा आटा डल जाएगा तो हमारा ये आटा कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें, ये सारे मसालों में आटा अच्छे से मिल जाए। अब देखिए जब परफेक्टली हो चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑन ऑफ करके हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। इसे बस 5 मिनट ठंडा होने के लिए दें, ज़्यादा ठंडा नहीं से करना है। जब तो 5 मिनट हो जाए तो हाथों में घी लगा के, ये देखिए मैंने घी लगाया, इसे अच्छे से मस लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक इसे हमें मसल के इसका डो तैयार करना, नहीं तो आप रिंग्स बनाएंगे तो आपके रिंग्स फट जाएंगे। तो इसी तरह से 5 मिनट का समय इसे ज़रूर दें। यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका रिंग्स बना लेंगे। इसे हाथों की सहायता से लंबा रोल करेंगे, या फिर बर्तन पे भी आप हथेलियों की सहायता से लंबा रोल कर सकते हैं, और फिर इसे आपस में ये देखिए ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे
हमारा रिंग्स बन रहा है। देखिए शेप उसी तरह देना है, छोटे बड़े किसी भी आकार का दे सकते हैं। छोटे रिंग्स पसंद हो तो छोटे दें। और यहाँ पे मैं आपका दूसरा मेथड दिखा रही हूँ। एक मैंने हथेली की सहायता से बनाया, एक मैं ट्रे पे लंबा रोल करके ये आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह हम सारे रिंग्स बना लेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह आप भी बनाएं, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। पहले लंबा लंबा कर लें, उसके बाद इसे ज्वाइंट कर दें, तो इस तरह आपके रिंग्स बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तो इसमें एक बात और ध्यान देने की है, वो जो हमारा आटा का डो है ना, उसे हम भींगे हुए तौलिए से ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे रिंग्स बन के परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल डाला। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा, लो मीडियम ज़रा भी नहीं रखना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़ा सॉगी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम का बहुत ध्यान देना है कि हाई ही रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम कितना हाई है, उबाल आ रहा है हमारे तेल में। तो इसी तरह एक एक करके हमें रिंग्स डालना है। अगर एक ही बार आप बहुत सारे डाल देंगे ना, तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे और फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये इन्हीं बातों का थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे रिंग्स कितने अच्छे बने हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और मीठा के साथ नमकीन भी जब खाने के लिए मिल जाए तो बहुत ही आज मज़ा आने वाला है। दोनों डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। तो यहाँ पे रिंग्स भी ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। अब हम तो इसी तरह हम सारे रिंग्स निकाल लेंगे और रिंग्स को पेपर या टिश्यू पेपर पे भी नहीं रखना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो सकते हैं। तो इसे मैं देखिए बर्तन में मैंने निकाला, तो यहाँ पे रिंग्स बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं। तो इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल व्यूअर्स।